सद्भावना सिटी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको खबरों में रखे सबसे आगे। माइनॉरिटी एसोसिएशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के तत्वावधान में आयोजित बैठक में स्कूल प्रबंधक समिति और स्कूलों के सामने आने वाली समस्याओं को लेकर चर्चा हुई। बट्टी स्ट्रीट स्थित अब्दुल सलाम गर्ल्स इंटर कॉलेज में आयोजित माइनॉरिटी एसोसिएशन ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में मुरादाबाद के पदाधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता इंस्टीट्यूशंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष लियाकत अली ने की। बैठक में सबसे पहले पूर्व राष्ट्रीय सचिव मिर्जा आरिफ बेग साहब को उनके इंतकाल के 1 साल पूरा होने पर खिराजे अकीदत पेश की गई। बैठक में माइनॉरिटी स्कूलों के सामने आने वाली समस्याओं पर चर्चा की गई। उनके निदान के बारे में सुझाव मांगे गए। नई शिक्षा नीति के बारे में राष्ट्रीय अध्यक्ष लियाकत अली ने विस्तार से बताया। माइनॉरिटी स्कूलों को माइनॉरिटी कैरेक्टर का मिलना अब नामुमकिन सा हो गया है। इस विषय पर चर्चा की गई। किस प्रकार से सभी अल्पसंख्यक स्कूलों को माइनॉरिटी कैरेक्टर दिलाया जाए, साथ ही इस संगठन को मजबूत बनाने के लिए अधिक से अधिक संख्या में स्कूलों को जोड़ने के लिए एक विशेष कमेटी का गठन किया गया। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि संगठन से जुड़े हुए स्कूल छात्र छात्राओं के बीच दिसंबर माह में प्रतियोगिताएं आयोजित कराई जाएंगी। उनमें ड्राइंग स्कूलों के कॉम्पिटिशन, सिंगिंग कॉम्पिटिशन, डांसिंग कॉम्पिटिशन, डिबेट कॉम्पिटिशन इत्यादि कॉम्पिटिशन कराई जाएंगी। बैठक में महासचिव जियाउर रहमान, मुख्तार हुसैन, शमशुर रहमान, फसीह उर रहमान बेग आदि लोग मौजूद रहे। सब लोग आप बातें, लेकिन क्योंकि यहाँ इस वक्त पदाधिकारियों की मीटिंग है, मेंबरों की मीटिंग नहीं है, सोच रहे हैं कि क्या अभी स्टार्टिंग सैलरी बाउंड करते हैं, 1 महीने की सैलरी बाउंड रहेगी। अगर किसी ने जाना है तो वो हमें कम से कम 1 महीने पहले इन्फॉर्म करेगा कि भाई उसकी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, जाना है तो बिफोर 1 मंथ में करेगा तो हम उसे सैलरी देंगे। और अगर वो जैसे आ जाएगा और करने से रुक जाएगा, प्लीज नहीं आ रहा है, उस कंडीशन में उसकी 3 भी सैलरी होगी तो हम देंगे। तो इससे काफी उसे बेनिफिट हुआ। पहले जैसे केसेस छोटे होते जा रहे थे तो अब उसमें बहुत कमी आ रही है। एक सारे व्यक्ति क्या सोचते हैं, क्या दिक्कत आ रही है, कारोबारी क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, आपकी सरकार में उस पर क्या प्रॉब्लम हो रही है, शासन में उस पर क्या कारोबार, तो वो चीज़ें हमें शेयर करो। क्या कहाँ क्या आपको महसूस हो रहा है, तो वो चीज़ें आपके सामने नहीं आएंगी तो हम उसको नेशनल लेवल पर उसका एजेंडा नहीं ले सकते। जैसे कि अभी एक बहुत बड़ा मसला था कि स्कूल में पेरेंट्स आए, टीचर की गलती नहीं समझ पड़ी, बच्चा खुद कोई गलती कर रहा है। आजमगढ़ का वाक़या है कि टीचर ने उससे लड़की से कहा कि ये मोबाइल आप पर्सनल यूज, वो बात उसको समझा और नहीं माना। टीचर ने प्रिंसिपल से कहा कि ये लड़की मोबाइल लाती है और ये लड़की कम है, बात ये मोबाइल का बात है। प्रिंसिपल ने उससे कहा तो बेटे आप मोबाइल नहीं लाएंगे, और प्रिंसिपल ने सीधे उसकी मम्मी और पापा से बात किया और बात करके कहा कि भाई आप स्कूल में आ जाए, गवर्नमेंट स्कूल में उसे बता कि आपकी बेटी ये करती है। तो उन्होंने बेटी से मोबाइल लिया, बेटी को मोबाइल नहीं दिया। अब बेटी किसी मुद्दत परेशान रही, उसको मोबाइल जिससे बात करना उसको कि वो क्लास से बाहर निकल कर मोबाइल पर बात कर, उसको किसी ने देख लिया तो उस लड़की में 3 मंजिल से अपने आप चिल्ला कर रहा था और वो उसमें बिना कोई जांच किए, बगैर किसी विवेचना के सीधे टीचर जिला बिगड़ कर गायब हुआ, जिला बिगड़ गया और संगठन है वो गैर राजनीतिक संगठन है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि सरकारें कोई भी रहे, इससे हमें कोई फर्क नहीं होना चाहिए।
हम इंस्टीट्यूशन रन करने वाले लोग हैं, हमें अपने हक का मालूम होना चाहिए, जो हमारे राइट्स हैं हमें उसका मालूम होना चाहिए। हम अगर यूनाइटेड हैं तो हम सरकार के सामने अपना प्रपोजल रखेंगे और कोशिश करेंगे कि उस प्रपोजल को हम पास करें। सरकार चाहे कोई भी हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, सरकार से काम लेने वाले होने चाहिए। हमें अपने संगठन को ऐसा बनाना चाहिए। क्या भाई या मैं कोशिशें करते हैं मीटिंग करने की, देखिए उसके लिए अध्यक्ष जी होता क्या है कि किसी भी संगठन को चलाने के लिए वक्त भी लगाना पड़ता है, पैसा भी लगाना पड़ता है और जान को भी लगाना पड़ता है, तब कहीं जाकर एक संगठन कुछ कारगुजारी। माइनॉरिटी एसोसिएशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की जानिब से एक बैठक का आयोजन किया गया है हमारे अब्दुल सलाम गर्ल्स इंटर कॉलेज में, जिसमें हमारे अध्यक्ष महोदय जनाब लियाकत अली साहब तशरीफ लेकर आए हैं मेरठ से, और उन्होंने ही इस पूरी बैठक की अध्यक्षता की है। आज का मुख्य बिंदु इस बैठक का ये है कि हमारे सबसे पहले जो राष्ट्रीय सचिव साहब थे मरहूम जनाब मिर्ज़ा आरिफ बेग साहब, उनको हमने खराज अक़ीदत पेश की है। 1 से 1.5 साल उनके इंतकाल को हो चुका है और उनकी बेशुमार खिदमतें इदारों के साथ रही हैं। दूसरा बिंदु हमारा ये है कि जैसे कि अभी नई शिक्षा नीति आने वाली है, उस नई शिक्षा नीति के बारे में हमारे अध्यक्ष महोदय ने विस्तार से बताया है। तीसरा बिंदु हमारा यह है कि किस तरीके से हमारे इस संगठन को मजबूत किया जाए, उसके लिए एक कमेटी आज इस मीटिंग में गठित की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा इदारों को हमारे इस संगठन से जोड़ा जाए और इसे मजबूत किया जाए। चौथा बिंदु हमारा आज की मीटिंग का यह है कि जितने भी हमारे माइनॉरिटी एसोसिएशन से जुड़े हुए स्कूल्स हैं, उन सभी में बहुत सारे स्टूडेंट बहुत टैलेंटेड होते हैं। उन सभी टैलेंटेड स्टूडेंट्स में आपस में कॉम्पिटिशन्स कराए जाएं और उन कॉम्पिटिशन्स को कराने के बाद माइनॉरिटी एसोसिएशन उनको दिसंबर में या जनवरी में सम्मानित करे। आज की इस मीटिंग में हमने ये भी तय किया है कि रेगुलर हमारी 2 महीने के अंदर और 3 महीने में एक मीटिंग होनी चाहिए अलग अलग इदारों के अंदर। आप सभी लोगों से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस संगठन से जुड़े और इस संगठन को मजबूत करें। देखिए, स्कूलों का साथ में जुड़ना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम एक संगठन के रूप में काम करते हैं तो हमारी बात सरकार भी सुनती है और हमारे ऊपर किसी भी तरीके का प्रेशर या किसी भी तरीके का दबाव नहीं बनाया जा सकता है। अभी दीगर दिनों में बहुत सारे ऐसे हादसात हुए हैं जिन हादसों के बारे में बहुत चर्चा रही है। किसी बच्चे ने सुसाइड कर लिया तो उसमें प्रिंसिपल को और डायरेक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया, तो उस बात पर भी आज यहाँ चर्चा हुई है कि अगर किसी भी तरीके की कोई घटना किसी स्कूल में होती है तो सबसे पहले उसकी निष्पक्ष जांच की जाए, उसके बाद ही उस पर कोई FIR वगैरह दर्ज की जाए। आप सभी लोगों से एक बार फिर मैं अपील करना चाहता हूं कि इस संगठन को मजबूत बनाएं और हमारे साथ जुड़कर काम